सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी क्या होता है, क्या इसके कार्य होते हैं, ये शॉर्ट में आता है बीएड सेकेंड ईयर में। ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी आता है, बीएड सेकेंड ईयर में भी आता है। ये जनरल सा क्वेश्चन होता है, किसी भी सब्जेक्ट में आ जाता है, तो इसके बारे में तो आप पढ़ ही लेना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये देखते हैं हम ये होता क्या है। एनसीईआरटी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं हम इसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो एनसीईआरटी क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? अब देखो, जो हमारी स्कूली शिक्षा है, जो हमारी स्कूल क्लास 12 तक की जो शिक्षा है, उसमें रिसर्च करने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना, जो हमारी स्कूली शिक्षा में रिसर्च करे, उसे बेहतर बनाए। कौन से सब्जेक्ट हमें अपने बच्चों को पढ़ाने चाहिए, आधुनिक समय में किस सब्जेक्ट की ज़्यादा मांग है, उस सब्जेक्ट को हम अपनी स्कूल में ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़्यादा पढ़ाएंगे। या फिर स्कूल में बच्चे किस प्रकार किन विधियों के द्वारा एक्टिविटीज़ के माध्यम से या कैसे बच्चों को ज्ञान प्रदान करें। तो इस सब रिसर्च के लिए भारत सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, जिसे हम बोलते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारी स्कूली शिक्षा से रिलेटेड होती है, जो क्लास 12 तक की शिक्षा होती है, स्कूली शिक्षा जो भी चलती है, फर्स्ट से लेकर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो आपकी क्लास 12 होती है, ये जो पूरी स्कूली शिक्षा है, इसकी जिम्मेदारी एनसीईआरटी की होती है। कौन सी बुक लगेंगी, किस तरह के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, टीचर किस तरह पढ़ाएंगे, उन्हें क्या नवीनता ला सकते हैं हम, रिसर्च वगैरह करना, नए सिद्धांत बनाने स्कूली शिक्षा के लिए, वो सारा कार्य हमारा एनसीईआरटी का होता है। तो एनसीईआरटी की स्थापना क्यों की गई थी? हमारी स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा से संबंधित एक संस्था है। इसकी स्थापना सन 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा पोषित एक संस्था है। इसकी स्थापना स्कूली शिक्षा प्रणाली में विकास हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा सरकारों को शिक्षा संबंधी सलाह देने के उद्देश्य से की गई थी। अब इसकी स्थापना क्यों की गई थी? एनसीईआरटी की स्कूली शिक्षा, वही स्कूली शिक्षा, क्लास 12 तक की शिक्षा के बारे में अनुसंधान, रिसर्च करने हेतु, उसका विकास करने हेतु या उसके बारे में सरकारों को सलाह देने हेतु की गई थी। एनसीईआरटी की तरह ही राज्यों की भी अपनी एक संस्था होती है, जिसे एससीईआरटी कहा जाता है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी होती है हमारी सेंटर की, जो पूरी इंडिया की स्कूली शिक्षा को नियंत्रित करती है, और एससीईआरटी राज्य की होती है, जो स्टेट लेवल की शिक्षा होती है। एससीईआरटी उसमें रिसर्च वगैरह करती है कि हमारे स्टेट के लिए किस प्रकार की शिक्षा छात्रों को दी जानी चाहिए स्कूल में। एनसीईआरटी के कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य एनसीईआरटी करती है। शिक्षा से जुड़े मामलों में केंद्रीय सरकार तथा हमारी जो राज्य सरकार होती है, उनको सलाह देना। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, जिससे शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन आ सके, रिसर्च वगैरह करना। विद्यालय शिक्षा में सुधार करना। शिक्षा तथा शिक्षण प्रणाली में तकनीकी विकास करना। कक्षा 12 तक की पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन कराना, मतलब बुक भी निर्धारित करना, किस बच्चे को कौन सी बुक पढ़ने के लिए दी जाएंगी, कौन सी क्लास के बच्चे को, उनकी प्रिंटिंग वगैरह कराना। स्कूली शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी एनसीईआरटी की होती है। एनसीईआरटी निर्धारित करता जो भी नॉर्म्स होते हैं, नियम कानून होते हैं हमारे, जो स्कूली शिक्षा में लागू किए जाते हैं, वो सब एनसीईआरटी निर्धारित करता है। शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना, जो हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बीएड बीटीसी, बीएड जो हमारा बीएड डीएलएड होता है, उससे ज़्यादा मतलब तो एनसीईआरटी का नहीं होता, लेकिन उसे प्रोत्साहन देती है ये, क्योंकि स्कूल में जो टीचर पढ़ाएंगे वही तो टीचर हमारे बीएड बीटीसी वाले हैं, और स्कूल में अगर इसे अच्छे टीचर चाहेंगे तो ये क्या करेगा, स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेरित करेगा। स्कूली शिक्षा से संबंधित नए विचारों तथा सूचनाओं को तैयार करना तथा शिक्षा में उनका प्रयोग करना। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन खोजों को बढ़ावा देना। नए नए तकनीकी शिक्षा व वैज्ञानिक शिक्षा को आगे ले जाना, जिसके द्वारा देश के विकास में सहायता प्राप्त हो। समय समय पर स्कूली शिक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं से हमारा संपर्क बनाए रखना। यह शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा संबंधी सलाह देती है तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए निर्देशों को लागू भी करती है। यह एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार तथा विद्यालयों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करती है। भारत सरकार जो नियम कानून बनाता है एनसीईआरटी के साथ मिलकर, यह उन्हें लागू करती है विद्यालयों में। तो इस वजह से एक मध्यस्थता का कार्य कर रही है भारत सरकार में और विद्यालयों में। यह शिक्षण संस्थाओं को मान्यता नहीं देती। एनसीईआरटी
जो हमारे स्कूल होते हैं एनसीईआरटी उन्हें मान्यता नहीं देती, बस उन्हें नियम बताती है, नॉर्म्स बताती है कि आपको अपना विद्यालय कैसे कैसे चलाना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मान्यता कौन देता है? बोर्ड देता है, सीबीएसई देता है, यूपी बोर्ड देता है। तो मान्यता बोर्ड देता है, लेकिन नॉर्म्स, नियम कानून कैसे कैसे आपको चलाना है वे एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी हमारे बोर्ड को बताती है कि आपके अंडर में जितने भी स्कूल आएंगे वे कैसे कैसे कार्य करेंगे। तो सारे एनसीईआरटी के नॉर्म्स ही हमारा बोर्ड हमें देता है। विद्यालय का मान्यता किसी बोर्ड से लेनी पड़ती है, विद्यालय को मान्यता किसी बोर्ड से लेनी पड़ती है, को लिख लेना यहाँ पर। तो ये हमारी एनसीईआरटी थी, आसान सा पॉइंट है। स्कूली शिक्षा से संबंधित जो भी रिसर्च होगी, जो भी नई बातें होंगी, जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी नॉर्म्स रेगुलेशंस आएंगी, वो सारा काम एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी के ही जो नियम कानून होते हैं वे स्कूल वालों को मानने पड़ते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।